बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। आलू के पराठे तो सभी बनाना जानते हैं, लेकिन आज जो हम आलू के पराठे बनाएंगे तो ना तो इसमें आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसको बेलने की। और ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आइए हम इसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो इसको मैंने पहले से बॉईल करके ठंडा कर लिया है। अब मैं इनको कटर की मदद से इस तरह से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो और किसी तरीके से भी इसको मैश कर लें, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये बिल्कुल बारीक मैश होने चाहिए ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है नमक, जो कि है 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगी हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। और ये देखिए हरा धनिया, पुदीना मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो इसमें 2 तरह की हरी मिर्चें हैं, एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की। दोनों हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। आपके पास रेड नहीं है तो आप खाली ग्रीन कलर की भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पीसी लाल मिर्च डालेंगे इसमें हम 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, भुना कूटा ज़ीरा लेंगे 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चाय का चमचा। और कूटा भुना धनिया भी इसी तरीके से हम इसमें 1.5 टीस्पून डालेंगे। और ये अजवाइन के पत्ते हैं जो कि मैंने 4 से 6 लिए हैं। मेरे पास इसका प्लांट है तो मैं इसलिए ये पकोड़े वगैरह जो भी बनाती हूँ तो इसमें ये ज़रूर ऐड कर देती हूँ। और इसको मैं इस तरीके से तोड़ के डालूँगी। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी जगह आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, जो कि 1 से 2 चुटकी के करीब ले लें और इसको हाथ से मसल के इस तरीके से इसमें ऐड कर दें। अब हम इसमें आटा शामिल करेंगे 1.5 कप यानी 1.5 कप आटा ऐड करेंगे। और ये आम आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन ये हाथ से ही अच्छे से मिक्स होगा। तो हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसको मिक्स करना है। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये हमारा बैटर अच्छे से बन जाए। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल ज़ाबीज़ किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखें इस तरीके से बैटर तैयार कर लेना है। ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना, मैंने थोड़ा थिक रखा है। तो इसी तरीके से बैटर हम तैयार करेंगे। अब हम पैन में थोड़ा सा घी या बटर लगाकर इस तरह से ब्रश की मदद से मैंने देखें चारों तरफ फैला दिया है इसको। इस पर हम स्पून की मदद से ये बैटर डाल देंगे और ये देखें इस तरीके से फैलाते हुए जाएंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, मीडियम रखनी है आंच को। तो मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। और जब ये एक साइड से हो जाएगा तो इसको हम पलट देंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको कुक करेंगे। और इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसानी के साथ और मज़ेदार बनते हैं। और दूसरी साइड से भी देखें मैंने अच्छे से इसको सेक लिया है। और देखें अब हम इस पर बटर या घी डालकर इसको पलट देंगे। और ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर देंगे। अब इसको चटनी के साथ या अचार के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं, खाने में बेइंतहा मज़ेदार होते हैं और आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल ज़ाबीज़ किचन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।